Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss about the Aesculus hypocastanum, which is the very important remedy of our homeopathic materia medica, which is generally prescribed for the hemorrhoids and liver disorders. And later on we will discuss about the tendency of हेमरोइड्स इन दी पेशेंट्स ऑफ एस्क्यूलस. सो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं इसके कॉमन नेम से, मींस इसके इंट्रोडक्शन से. तो इसका कॉमन नेम है हॉर्स चेस्टनट्स एंड इसके प्रूवर हैं डॉक्टर कूली एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली सेपेंडेसी. अब ये जो है एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है. पॉलीक्रेस्ट रेमेडी का मीनिंग क्या है वो हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. सो आप जो हैं उन वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपको पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ का मीनिंग समझना है तो. अब इसका सेंट्रल पॉइंट ऑफ एक्शन जो है वो लिवर है एंड पोर्टल सिस्टम है. पोर्टल सिस्टम मीन्स रिलेटेड टू लिवर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट हेमरोइडल रेमेडी विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट. ये जो रेमेडी है वो हेमरोइड्स के लिए मेनली यूज़ की जाती है. अब हम इसका स्फीयर ऑफ एक्शन देखें तो मोस्टली मार्क्ड ऑन lower ball means related to digestive system, producing engorged hemorrhoidal veins. engorged hemorrhoidal veins means जो हमारी वेंस हैं जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट को सप्लाई करती हैं, उसमें इनगोर्जमेंट प्रोड्यूस कराता है. ये वहाँ पे ब्लड का इनगोर्जमेंट हो जाएगा और हेमरोइड्स फॉर्म हो जाएंगे. इट इन्फ्लुएंस ऑन द वीनस स्पेशली पोर्टल सिस्टम. वीनस सिस्टम पे स्पेशली कौन से पोर्टल सिस्टम पे, मीन्स द वेंस विच आर रिलेटेड टू लिवर, उस पे ये एक्ट करेगा. लिवर एंड लंबोसेक्रल आर्टिकुलेशन पे ये एक्ट करेगा. लंबोसेक्रल आर्टिकुलेशन पे इसका क्या एक्शन है वो अभी हम देखेंगे, विच इज़ रिलेटेड टू द कॉन्स्टिपेशन. तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि लंबोसेक्रल पेन जो है इसका वो कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड रहता है. अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, थ्रोट एंड रेक्टम, इन पे भी इसका बहुत मार्क्ड एक्शन हमें देखने को मिलता है जो कि हम गाइडिंग सिम्टम्स में डिस्कस करेंगे. अब इसकी पैथोजेनेसिस देखें तो इट प्रोड्यूसेस मैनी सिम्टम्स ऑफ डिसऑर्डर्ड लिवर. ये कैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस कराता है, डिसऑर्डर्ड लिवर के. और जब लिवर डिसऑर्डर होता है तो क्या होता है कि डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी अराइज होती हैं एंड रिजल्टिंग इनगोज्ड हेमरोइडल वेंस. हेमरोइड्स वेंस कराएगा. इसके साथ ये वेरिकोसिस कराता है वेंस में. तो वेरिकोसिस ऑफ वेंस के लिए भी ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है. कंजेशन कराता है वेंस का. वेंस में क्या होता है, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है. इसकी वजह से सेंस ऑफ फुलनेस होगी. वो पार्ट कैसा होगा, हॉट हो जाएगा, ड्राइनेस हो जाएगी उस पार्ट की, हीट देखने को मिलेगी एंड पेन आर प्रोड्यूस्ड एंड पेक्यूलियर काइंड ऑफ लिथोरा हमें देखने को मिलेगा रनिंग थ्रू आउट दिस रेमेडी. लिथोरा क्या होता है, रिलेटेड टू ब्लड, अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड. अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो इन पेशेंट्स में कोई भी कंप्लेंट लेकर आए हैं पेशेंट, हमें सबसे ज़्यादा इनमें देखने को मिलेगी हेमरोइडल टेंडेंसी. तो एस्क्यूलस के पेशेंट्स में हेमरोइडल टेंडेंसीज रहती हैं विच हु सफ़र विद गैस्ट्रिक, बिलियस और कैट्राल ट्रबल्स. तो गैस्ट्रिक से रिलेटेड होंगी, बिलियस रिलेटेड मीन्स लिवर डिसऑर्डर्स हैं एंड कैट्राल इन्फ्लेमेशन मीन्स म्यूकस मेम्ब्रेन भी अफेक्टेड है. ये एक एंटीसोरिक रेमेडी है एंड डॉक्टर बोरेक ने कहा है कि ये एक स्लो रेमेडी है. ये डाइजेशन को स्लो कराती है. डाइजेशन स्लो होगा तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस होगा. स्लो हार्ट फंक्शंस कराएगी तो इसकी जो पल्स है वो फीबल देखने को मिलेगी हमें. स्लो बॉल मूवमेंट्स स्लो होंगे. पेरिस्टाल्सिस जो है वो स्लो हो जाएगा. तो यहाँ पे भी हमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा. अब हम इसके गाइड, तो पहला जो गाइडिंग सिम्टम हमें इसमें देखने को मिलेगा वो क्या है, सीवियर डल बैकएक इन द लंबोसेक्रल आर्टिकुलेशन स्पेशली ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन. कि हमने क्या देखा कि इनके बॉल मूवमेंट्स रहते हैं वो स्लो रहते हैं विच प्रोड्यूसेस कॉन्स्टिपेशन. और कॉन्स्टिपेशन के साथ इसमें एक बहुत पेक्यूलियर कॉन्कमिटेंट सिम्टम है, वो क्या है कि सीवियर डल बैकएक हमें देखने को मिलता है स्पेशली इन लंबोसेक्रल आर्टिकुलेशन में. मींस लोअर बैक में हमें बैकएक देखने को मिलेगा. मोर और लेस कांस्टेंट रहेगा वो, अफेक्टिंग सेक्रम एंड हिप्स. हिप्स को भी वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा. समटाइम्स हिप्स में भी पेन देखने को मिलेगा. ये एक ग्रेटेस्ट कॉन्कमिटेंट सिम्टम है इस रेमेडी का. सेंसेशन ऑफ फुलनेस होगी वेरियस पार्ट्स में, जैसे कि हार्ट में. क्यों, क्योंकि ये लिथोरा प्रोड्यूस कराती है, ब्लड का कंजेशन प्रोड्यूस कराती है ये रेमेडी. लंग्स में देखने को मिलेगी, स्टमक में, एनस में, ब्रेन में एंड पेल्विक एसेक्ट्रा में. हार्ट में होगी तो क्या होगी,
पाल्पिटेशंस भी देखने को मिल सकते हैं हमें, और फीबल पल्सेशन देखने को मिल सकती है। लंग्स में होगी तो ब्रीथिंग में कंजेशन होगा, लंग्स में तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी। स्टमक में अगर कंजेशन होगा तो क्या होगा, डाइजेस्टिव ट्रबल्स हमें देखने को मिलेंगे। एनस में होगा तो हेमरोइडल टेंडेंसीज होंगी। ब्रेन में होगा तो अनकॉन्शियसनेस की स्टेज देखने को मिल सकती है हमें, हाइड्रोसेफेलस की स्टेज देखने को मिल सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स हमें जो है एस्क्यूलस में देखने को मिलेंगे। अब पाइल्स जो है इनकी वो ब्लूइश एंड पर्पल कलर की रहती है, ब्लूइश पर्पल रहेगी, पेनफुल रहेगी, और वो पेन कैसा होगा, स्टिंगिंग पेन होगा, चुभन वाला पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन के साथ, और रेयरली ब्लीडिंग। ब्लीडिंग पाइल्स देखने को नहीं मिलती हमें एस्क्यूलस में, कैसी ब्लाइंड पाइल्स देखने को मिलते हैं। अब स्टूल फॉलोड बाय फुलनेस ऑफ रेक्टम, स्टूल पास करने से पहले क्या होगा, रेक्टम में फुलनेस होगी, इंटेंस पेन होगा, एनस में 4 आवर्स, कुछ घंटों तक के लिए वो पेन बना रहेगा। देन आफ्टर दैट स्टूल वुड पास आउट। अब फ्रिक्वेंट इंक्लिनेशन टू स्वेलो, इन पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि इनके जो थ्रोट में है कुछ फंस रहा है, तो बार बार ये उन चीज़ को स्वेलो करना चाहते हैं। विद बर्निंग एंड ब्रेकिंग होती है, स्टिंगिंग होती है, एंड इनके जो फोसेज हैं वो ड्राई एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड रहते हैं। हमें फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस इनमें देखने को मिलता है, तो फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस के लिए भी एस्क्यूलस एक बहुत अच्छी रेमेडी है। इनमें थिन वाटरी बर्निंग कोराइजा देखने को मिलता है हमें, विद कैरेक्टरिस्टिक रोनेस एंड सेंसिटिव टू कोल्ड एयर। एंड बैक गिव्स आउट कंडीशन देखने को मिलेगी, बैक में इतना सीवियर डल पेन रहता है कि पेशेंट्स क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस होगा एंड ल्यूकोरिया रहेगा। अब हम इसके फीचर्स को इंडिविजुअली देखें कि ये सिम्टम्स जो हैं कैसे प्रोड्यूस करेगा डिफरेंट सिम्टम में। तो जीआईटी सिस्टम में देखें, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में, तो रेक्टम में ड्राइनेस रहेगी, हीट रहेगी, एंड फील एज ए फुल ऑफ स्मॉल स्टिक्स, ऐसा फील होगा जैसे कि जो रेक्टम है वो स्मॉल स्टिक्स से फुल है, इतना सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहेगा। नाइफ लाइक पेन होगा, शूट अप द रेक्टम, एंड पर्पलिश हेमरोइड्स हमें देखने को मिलेंगे। सोर एंड पेनफुल होंगे हेमरोइड्स, बर्निंग पेन होगा, एंड इचिंग होगी विद फुलनेस। कॉन्स्टिपेशन कैसा होगा, हार्ड ड्राई स्टूल पास आउट होगा इनमें, एंड डिफ़िकल्ट टू पास, बहुत डिफ़िकल्टी से वो स्टूल पास होगा ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, एंड अकम्पनीड विद बैक एक। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें प्रोलैप्स ऑफ यूट्राई देखने को मिलता है, यूट्रस का प्रोलैप्स हो जाता है थ्रू द वजाइना। एक्रेट डार्क ल्यूकोरिया हमें देखने को मिलता है विद लंबोसेक्रल बैक एक। बैक एक किस रीजन में हो रहा है, लंबोसेक्रल में। एंड फैटीग देखने को मिलेगा फ्रॉम वॉकिंग, कि वो वुमेन जो है वो थोड़ा भी चलेगी तो उसे थकान महसूस होगी, और इसका मेन रीज़न है कि इनका ल्यूकोरिया जो है वो हो रहा है, और वो ल्यूकोरिया जो है वो एक्रेड एंड डार्क कलर का है। इनमें बैक एक देखने को मिलता है, तो बैक एक की वही सिम्टम हो गए कि बैक एक किसके साथ है, कॉन्स्टिपेशन के साथ है, और लंबोसेक्रल रीजन में है, एंड सेंसेशन ऑफ हैवीनेस एंड लैमनेस है बैक में। नर्वस सिस्टम में हमें पैरालिटिक फीलिंग्स देखने को मिलती है, आर्म्स में, लेग्स में, एंड स्पाइन में। इनकी मोडेलिटीज़ देखें तो इनके सारे सिम्टम्स जो हैं वो मोशन से एग्रावेट हो जाते हैं। बैकएक एंड सोरनेस जो है वो वॉकिंग से एंड स्टूपिंग से, चलने से और झुकने से बढ़ जाती है, एंड इनहेलिंग कोल्ड एयर से भी इनके सिम्टम्स जो हैं बढ़ जाते हैं। हमने देखा था वाटरी बर्निंग कोराइजा है, और वो कोराइजा मेनली किससे, कोल्ड एयर को इनहेल करने से एग्रावेट हो जाता है। अब हम इसके मेंटल सिम्टम्स को अगर डिस्कस करें, हमें मेंटल सिम्टम्स में देखने को मिलता है कि दीज पेशेंट्स आर डिस्पोंडेंट एंड इरिटेबल। डिस्पोंडेंट का मीनिंग क्या हुआ कि ये पेशेंट्स होपलेस रहते हैं, डिस्करेज रहते हैं, जिनमें लैक ऑफ मोटिवेशन है, ये कोई भी काम जो है आगे बढ़ के करना नहीं चाहते हैं। और जो मेन पेक्यूलियर फीचर है वो है लूजेस टेम्पर ईजिली एंड रीगेन इट स्लोली, कि ईजिली जो है फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे चीज़ों से, टेम्पर लूज कर देंगे, मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, बहुत जल्दी इन्हें गुस्सा आ जाएगा, और रिलैक्स होने में क्या करेंगे, ये टाइम लेंगे। तो ये टेम्पर को लूज तो ईजिली कर देते हैं, बट रिगेन्स इट स्लोली, कि रिलैक्सिंग जो रिलैक्स होने का इनका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत मुश्किल से रिलैक्स होंगे ये पेशेंट्स। एंड अनेबल टू फिक्स हिज अटेंशन, इनकी अटेंशन जो है वो किसी एक चीज़ पर नहीं जाती। ग्रेट सैडनेस इनमें देखने को मिलती है, लॉस ऑफ मेमोरी एंड एवर्जन टू वर्क। ये पेशेंट्स जो हैं इरिटेबल रहते हैं, लेकिन इनकी इरिटेबिलिटी का एक बहुत पेक्यूलियर फीचर है, वो क्या है कि ये जनरली इरिटेबल नहीं है। अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो इन्हें पसंद है, जो ये चाहते हैं करना, तो इन्हें इरिटेबिलिटी नहीं होगी।
जैसे कि अगर ये पेशेंट्स हमसे बात करना चाहते हैं तो हम इनके सामने कोई भी बात करें, ये इरिटेबल नहीं होंगे। लेकिन अगर वो पेशेंट नहीं चाहता कि हम उससे बात करें, या कोई भी ऐसी चीज़ जो ये पेशेंट की डिज़ायर नहीं है और हम उसके सामने कर रहे हैं, तो हमें एक्सट्रीम लेवल की इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी उस पेशेंट में। तो इरिटेबल ओनली वी व्हेन वी डोंट डू द थिंग्स ही वांट्स टू। सैड है, सैड क्यों रहते हैं? बिकॉज ही लैक्स समथिंग ही वांट्स। सैड भी क्यों है? क्योंकि उन्हें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है जो वो चाहते थे। एंड कन्फ्यूजन ऑफ माइंड रहता है, और कन्फ्यूजन ऑफ माइंड जो है वो ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ इंटेलेक्ट है। ये कुछ मेंटल सिम्टम्स हैं जो हमें इन पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ हमारी जो कंप्लीट ड्रग पिक्चर है वो पूरी हो गई है एस्क्यूलस की। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रेमेडी को डिस्कस करेंगे।